लड़कियां जितनी बाहर से स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज दिखती है ना, उतनी ही ज्यादा अंदर से कंफ्यूज और इमोशनल होती है। और तो और कुछ मामलों में हद से ज्यादा कमजोर भी होती है। मगर असल में मजा तब आता है जब वो कमजोरियां आपको दिखाती नहीं है। मगर जो स्मार्ट टाइप के मर्द होते हैं ना, वो इस चीज को बहुत ही जल्दी समझ भी जाते हैं, जिसका उपयोग वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से करते हैं, जिसके बाद उसके लिए वो एक जाल से बुनते हैं, क्योंकि उनको उसकी वो कमजोरी पता चल जाती है। अगर आपको ये कमजोरी नहीं पता तो आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। बस दोस्तों, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, इस कमजोरी का कोई गलत इस्तेमाल मत करना। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी है ना फ्रेंड, जो कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपको ये बात तो पता चल जाएगी कि उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं। जी हाँ, बस इतनी सी बात है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करिएगा भाई। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ने से पहले इस वीडियो पे कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कमजोरी, आई कांटेक्ट की पावर। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर, आई कांटेक्ट में किस तरह की कमजोरी है? तो चलो इस बात को भी एक्सप्लेन करके हम जानते हैं। देखो, ये बात तो सबको पता होती है कि चाहे एक वुमन हो चाहे एक गर्ल हो, वो आपको पसंद करती है, वो आपके लिए कुछ सोचती है, उसके मन में आपको लेकर के किसी भी तरह का अडल्ट विचार भी है तो भी वो आपको बयां नहीं करती है, मगर उसकी आंखें ये चीज़ बयां कर देती है। इसीलिए आई कांटेक्ट एक ऐसा जरिया है जो किसी के मन के छुपे हुए भावनाओं को बाहर निकालने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक माना जाता है। जब आप किसी लड़की से आई कांटेक्ट करके गहराई से एकदम डीपली उससे आई कांटेक्ट करते हो, भले ही टेढ़ी निगाहों से, मगर उससे डीपली बातें करते हो, तो ना चाहते वो आपसे अट्रैक्ट होने लगी जाती है। और फिर उसके मन में ना जाने कैसे कैसे विचार चलने लग जाते हैं, जिसके बाद वो आपके सामने अपने बालों से खेलना शुरू कर जाती है, थोड़ा सा नर्वस भी फील करने लग जाती है, अपने लिप्स को दांतों से दबाने लग जाती है, इधर से उधर हिलना डुलना चालू करने लग जाती है, एक अजीब सा व्यवहार करने लग जाती है वो। तो ये सब कोई कॉमन साइन नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली साइन है कि उसके मन में आपको लेकर के कोई ना कोई तो हलचल चलना चालू हो चुकी है। और अगर इसमें आपने अगर स्मार्टनेस शामिल कर दिया, जैसे कि थोड़ा डीप साइन कर दिए कि उससे बात करते समय आपने आई कांटेक्ट कंटिन्यू रखा और आई कांटेक्ट से सीधा उसके लिप्स के पास आपने देखना चालू कर दिया, तो उसका अलग ही व्यवहार हो जाएगा। या तो फिर अगर आप उससे बात करते करते, आई कांटेक्ट करते करते एकदम क्लोज चले जाते हो, तो उसकी सांसें तेज हो जाती है, तो फिर वो शर्मा के नजरें फेर लेती है, मगर अगले ही पल फिर आपसे आई कांटेक्ट करती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में लड़की ये बात समझ जाती है कि हम इस लड़के के साथ कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ। उसके बाद वो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाती है, उसको आप अच्छे से लगने लग जाते हो, और उसके मन में से एक विचार जरूर निकलती है कि अब कुछ ना कुछ तो होने वाला है हम दोनों के बीच में। तो समझिए आई कांटेक्ट की पावर। जी हाँ, आई कांटेक्ट ऐसी पावरफुल ट्रिक है ना फ्रेंड, जो कि सामने वाले को आप इस चीज़ से बता सकते हो कि आपके मन में चल क्या रहा है। अब लड़की भी अगर आप में इंटरेस्टेड होगी, लड़की भी आपको पसंद करती है, तो उसे भी ये बात पता चल जाती है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके बाद शायद मुझे भी ज़्यादा सस्पेंसफुल चीज़ें अनुभव करने को मिले, और उसके बाद वो आपसे अट्रैक्ट हो जाती है। तो आई कांटेक्ट की ये पावर होती है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लड़कियां जब लड़कों से नज़रें मिला करके बात करें, लड़कियां जब लड़के को पसंद करने लग जाती है ना, तो नज़रें वो जल्दी नहीं मिला पाती है, क्योंकि उससे उसका इंटेंस सब पता चल जाता है। एंड इसके अलावा पॉइंट 2, ये कमजोरी फ्रेंड आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी सीक्रेट रखने वाला एंड ट्रस्ट को बिल्ड करने वाला लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब लड़की को ये बात पता चल जाती है ना कि ये सिर्फ मेरा है, इसके सामने मैं अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें डिस्कस कर सकती हूँ, इसने मेरा ट्रस्ट जीत रखा है, तो ना चाहते वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना कि ये मेरी बातों को प्राइवेसी रख सकता है, प्राइवेट रख सकता है, ये मेरी बातें चारों तरफ नहीं फैला सकता है,
और मैं इस पे ट्रस्ट भी कर सकती हूँ। तो वो धीरे-धीरे आपके साथ अपनी सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती है। सारी बातें आपको बताना चालू कर देती है और उसके बाद धीरे-धीरे वो अपनी हदें भी पार करने लग जाती है। ऐसी-ऐसी आपको बातें बता देती है जिस बातें को सुनने के बाद अब इसके बाद आप दोनों के बीच में डीपली बातें चालू हो जाती है, डीपली बातें करने लग जाते हो। ज़्यादातर सिचुएशन में तो ये भी होता है कि नॉन-वेज टॉक भी करने लग जाते हो और यहीं पर उसकी शर्म की जो बाढ़ होती है ना, टूट सी चली जाती है। जिसके बाद वो सोचती है अगर इसके साथ मैं किसी भी तरह का वो भी बना लूँगी संबंध, तो शायद ये बातें को बाहर नहीं फैलाएगा क्योंकि मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ और ये मेरी बातों को बाहर नहीं फैला सकता। ऐसी ये कमज़ोरी होती है फ्रेंड। तो वो फिर सोचने लग जाती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ स्पेशल, कुछ नॉटी होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा बात को बाहर लीक नहीं करने वाला। जिसके बाद वो कई बार आपका टेस्ट भी ले सकती है, जिसके बाद कई बार आपको वो जज भी कर सकती है। आपके साथ भी कभी ऐसा प्रपोज़ल आया होगा ना कि यार आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तुम पूछते हो क्यों? यार पता नहीं क्यों घर में अकेला-अकेला सापन लग रहा है। मॉम भी नहीं है, डैड भी नहीं है या फिर मैं जिससे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ वो भी आज घर में नहीं है। या फिर ऐसे भी अप्रोचल आता होगा आपके पास कि आज मैं घर में बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ यार, काश कोई मुझे ऐसा कंपनी देता कोई जिससे मेरा इंटरेस्ट या फिर टाइम स्पेंड होता, आज मैं घर में अकेली हूँ उसके चलते बोर हो रही हूँ। इस तरह का इन्विटेशन आपके पास आता होता है। अब यहाँ पर अगर आप स्मार्ट टाइप के बंदे हो तो आप इस बात को तुरंत पकड़ के तुरंत अच्छे तरीके से जवाब देते हो, जिसके बाद आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ी कमज़ोरी मानी जाती है सिर्फ़ आपके ट्रस्ट के ऊपर रखने पे क्योंकि उससे पता होता है कि आप उसके किसी भी तरह की प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट बातें, प्राइवेट कुछ भी चीज़ आप दोनों के बीच में होता है, आप दोनों लीक नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पर देखा फ्रेंड आपने कितनी बड़ी ये कमज़ोरी है। इसके अलावा और मेरे पास 10 कमज़ोरियाँ आपको बताने के लिए। मगर क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी? क्या आप चाहते हो आगे का पार्ट आपको समझाना चाहिए एक्सप्लेन करके? अगर हाँ, तो पार्ट 2 कमेंट करिए भाई। यकीन करिए नेक्स्ट पार्ट में मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा भाई। इस वीडियो पर कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिएगा भाई ताकि हमारा ग्रुप बड़ा हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।